हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज फिर लेके आया हूँ 1.3 का 4 नंबर। ठीक है, इससे पहले मैं 3 तक पढ़ा चुका हूँ। और चलो चलते मैथ में ध्यान देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 0.99999 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि 9 जाते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। को P बटे Q के रूप में बेक कीजिए। किसके रूप में? P बटे Q के रूप में बेक करने के लिए बोल रहा है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपना दिमाग का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? ये बोल रहा है। अपने अध्यापक और कक्षा के साथ उत्तर की सार्थक पर चर्चा कीजिए। मतलब अपने टीचर और अपने मित्र के साथ इस मैथ को चर्चा करें, इस विषय में बात करें। तो आप तो दोस्तों से बात नहीं कीजिए, टीचर से बात करने से सबसे अच्छा रहता है। कहते हैं ना, जब कोई भी परेशानी हो, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, तो आपने अपने दोस्तों से बात करने की जगह डॉक्टरों से बात कर लेते होते तो इलाज हो जाता। वो समाधान जो है डॉक्टर ही दे पाएगा। उसी प्रकार से इस मैथ का सॉल्यूशन जो है एक टीचर ही दे पाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलो चलते हैं, आते हैं मैथ की तरफ। बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये एक चीज ध्यान रखें, यदि एक संख्या पर बार रहेगा, माना कि इस पर बार है, तो क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 10 से। यदि दो संख्या पर बार है तो किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक है। यदि 3 संख्या पर बार है तो 1000 से गुना करेंगे। समझ में आया? एक एक जीरो करके बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे मान लेते डॉट डॉट है ना, इसका मतलब एक संख्या पर बार है। हम लोग कितना गुना करना होगा? 10 से गुना करना होगा। ठीक है। यदि कभी भी यदि आपको मैथ में दिख जाए कि दो संख्या है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये 3 संख्या में बार है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं आगे मैथ के तरफ। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए तो माना कि x बराबर क्या है? 0.9999। ये है, ये क्या हुआ? समीकरण हम लोग का एक। डॉट डॉट है, डॉट डॉट। ठीक है, मतलब बहुत सारा 9 कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। तो बने रहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार बोसर, आप देख रहे हैं। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए क्या है, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ क्या है? एक संख्या में बार है, हम बताए थे एक संख्या में बार रहेगा तो कितना से? 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखिए x है, x यहाँ क्या है? 10 लगा लेंगे, 10 से गुना कर दिए। ठीक है, बराबर 10 गुना ये उतार देंगे 0.99999 डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए 10x बराबर 10 से इतना को गुना करेंगे तो क्या करेंगे? 9 दे देंगे। पॉइंट है, पॉइंट आप गुना यदि कर लीजिएगा, गुना यदि करने से कितना? 5 तो 9 है, 5 तो 9 दे देंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम लोग का चलते रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यदि थोड़ा सा कहीं यदि मिस्टेक लग रहा है आप लोगों की, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि समझ में आ रहा है तो बल्ले बल्ले, और समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए समीकरण 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। इस प्रकार से हम लोग तो बन गया हम लोग का इस प्रकार से। तो बनने के साथ साथ देखिए क्या हो रहा है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 में घटाने पर
समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं, 10x क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम लोग को ईठो पहले 10x उतार दिए, समीकरण 1 में क्या हम लोग माइनस को घटाएंगे, फिर बराबर है बराबर, उसके बाद क्या है समीकरण 2 में फिर ईठो लिखेंगे 9.99999 डॉट 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 माइनस क्या घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे 0.99999 लिख दिए जितना है। अब देखिए 10x में से एक x चला गया, बचा कितना 9x बराबर कितना है 1 2 3 4 5 5 ठो 9 है, 1 2 3 4 5 5 ठो 9 ये 5 ठो 9 5 ठो 9 क्या हुआ कट गया, घाता है ई भी पॉइंट कट गया। अब 9 में से 0 जाएगा, अब 9 में से 0 जाएगा 9 ही रुपया बचेगा। मान लो आप किसी दुकान में गए, 9 रुपया तुम आपके पास है, 9 रुपया लगे, आप दुकान वाला को बोले कि हमको कुछ नहीं लेना है, तो कुछ नहीं लेना तो आपको तो पैसा भी तो देना पड़ेगा नहीं, तो आपका 9 रुपया का 9 रुपया बच गया। तो देखिए तो हम लोग क्या 9 बचेगा, यहाँ का x बराबर ऊपर में 9 है 9 दे दिए, यहाँ क्या है गुना में है, यदि ये 9 बराबर के इस पार लेके आएंगे तो नीचे में आ जाए गुना में, तो 9 एका 9 हम लोग का क्या हो जाएगा x बराबर 1 आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों मैं फिर 5 नंबर अभी बताने वाला हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये सब वीडियो अच्छा लगता है दुनिया भर में शेयर कर दीजिए, ऐसा शेयर करिए कि पूरा दुनिया का बच्चा देखे, ऐसा शेयर कीजिए पूरा दुनिया का बच्चा देखे, और ऐसा समझिए जो समझाने वाला भी आप दूसरों को समझाइए। तो देखिए 1/17 के दशमलव यानी कि पॉइंट यानी कि दशमलव हिंदी में बोले तो प्रसार अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। बोल रहा है 1/17 को जब 17 से 1 को जब डिवाइड कीजिएगा, आप लोग जब भागा दीजिएगा तो कितना से कितना संख्या तक आप ला सकते हैं, जितना लाइए उतना परफेक्ट है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, अपना उत्तर को जांच करने के लिए भी विभाजन क्रिया बताया गया। तो देखिए हम लोग कैसे क्या करते हैं, क्या हम लोग का 16 में बताया गया 1/17 दशमलव प्रसार के रूप में बोला है, किसके रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में। तो आइए हम लोग देखते हैं, फॉलो फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए इसको 17 से हम लोग डिवाइड करें, 1 को 0 लिए, पॉइंट का मान 0, अब जा रहा है 17 से, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा हो गया, फिर हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, अब 100 हो गया। अब 17 के साथ कितना बार पढ़ेंगे, जो 100 हो या 100 के नजदीक हो, 17 5 6 85, 1 5 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 8 गया 9 में से 8 गया 1, यही पॉइंट का मान 0। 17 8 है 100, 17 8 है 136, एक इसको नहीं 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1, 1 1 खत्म, ठीक है, यही पॉइंट का मान 0। 17 8 है 136, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 3 खत्म, यही पॉइंट का मान 0। 17 दूना 34, 17 तिया क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 17 तिया 51 हो जाता है, यहाँ 51 है नहीं, और 17 दूना 34, 1 5 4 10, 10 में 4 गया 6, 3 3 खत्म, यही पॉइंट का मान 0। 17 तिया 51, 1 5 4 10, 10 में 1 गया 9, 5 5 खत्म। तो अभी बता डॉट डॉट इसका जो है निकलते जाएगा जब तक जा सकते हो, यही बोल रहा है प्रसार अंकों में पुनरावृत्ति खंडों में आपको अधिकतम से अधिक संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या अधिक से अधिक, यानी कि बहुत अधिक से अधिक संख्या क्या होगा, ज्ञात होगा इसका। तो हम लोग का ये चीज सोल्व हो गया है, आप लोग खुश हो गए बच्चों। अब है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए। P बटे Q जो है परिमेय संख्या का अपना मन से बोल रहा है, आप अपना मन से, लेकिन परिमेय होना चाहिए, अपना मन से अनेकों उदाहरण लेके आप बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। ऑब्जेक्टिव में आता है P और Q कौन सा संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा पूर्णांक संख्या है। तो देखिए जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक अतिरिक्त जो है उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, जिसका शांत है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, Q को उसे संतुष्टि प्राप्त करना चाहिए। अब माना कि Q बीमार है, तो हटिया में हम लोग का मणिपुर हाट में बहुत सारा डॉक्टर का दुकान है, ठीक है, दालगोला में भी है। आप Q को इलाज करने के लिए हमें कौन सा डॉक्टर के पास लेके जाना होगा जो उसे ठीक कर सके। यदि टाइफाइड है तो टाइफाइड वाला डॉक्टर के पास, डेंगू है तो डेंगू वाला डॉक्टर के पास, यदि उसका वो पागलपन का दौरा है, पागल है तो पागल जो ठीक करता है मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाना होगा। तो दांत में दर्द है तो दांत का डॉक्टर, तो सबका अलग अलग डॉक्टर होता है। सेम उसी प्रकार से यदि Q को किस गुण में हम लोग संतुष्ट करेंगे जो वो पूरा हल निकल सकते हैं। तो मैंने इसे सोल्व किया है, देखो कुछ ऐसे संख्या मैंने लिया है जो शांत है। ये क्या है, माना कि इंसान उड़ नहीं सकता, इंसान उड़ने के लिए क्या जहाज बनाया है, एरोप्लेन। माना कि इंसान जो है चल लिए पानी में तैर नहीं सकता, तैर तो सकता है, लंबे समय तक तैर नहीं सकता, तो उसे पानी में चढ़ने के लिए नाव बनाया है, पानी जहाज, शिप। तो उसी प्रकार से इस मैथ को सोल्व करने के लिए कुछ उदाहरण दिया है। देखिए 9/2, 7/4, 12/5, 17/10, 2/5 इत्यादि, और वह संख्या होगा जो मैंने इत्यादि कर दिया है। इन्हीं से बच्चे लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने ये कुछ उदाहरण जो है अपना दिमाग से बनाया है। तो देखिए क्या है, 9/2 है, इसको क्या करना है, लगा दे देना है। 2 4 8, 9 में से 8 गए, 1 यहाँ पॉइंट लिखे, पॉइंट का मान 0, 2 5 6 10, पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। क्या है, यानी कि Q को क्या करेगा, संतुष्ट कर सकता है। उन्होंने कहा जब तक पूरा पूरी कट ना जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। जैसे हम लोग खाने बैठते हैं, जब तक मेरा पेट ना भरे तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। यदि आधा खा के उठ जाएंगे, पेट रहेगा खाली, तो ऐसे होगा असंतुष्ट। उसी प्रकार जब तक पूरा ना काटे तो उसी तरह संतुष्ट यह नहीं होगा। तो पूरा पूरी यदि कट गया तो यह संतुष्ट हो जाएगा। क्यों बोल रहा है। अब 7/4 है, 4 का 4, 7 में 4 गया 3, पॉइंट का मान पॉइंट, ये पॉइंट का मान 0, 7 4 7 28, बचा 2, पॉइंट का मान 0, 4 5 6 20, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो आप देखिए क्या बोल रहा है, 12/5 है, कितना 12/5, 5 दूना 10, खत्म, 1 1, 2 में 0 गया 2, यहाँ पॉइंट लेंगे, पॉइंट का मान 0, 4 20, ये भी पूरा खत्म। यानी क्यों को संतुष्ट कर रहा है, धीरे धीरे उनको संतुष्टि मिला, यानी धीरे धीरे उनका पेट भर रहा है। अब देखिए 17/10 है, 10 एका 10, 7 में 0 गया 7, पॉइंट का मान 0, 10 7 70, यानी ई भी संतुष्ट कर दिया उनको, यानी कि धीरे धीरे सबको संतुष्ट कर रहा उनको। अब देखिए 2/5 है, 0 लिखे, पॉइंट का मान 0, 5 4 20, पूरा कर दिया, ई भी संतुष्ट कर दिया। तो देखिए भाइयों और बहनों,
और मेरे विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिए, इस चीज इस प्रकार से बनेगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई अति आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि आप ऐसा ऐसा लिखिए, इतना बड़ा लिखा है कि बच्चा देखकर पागल हो जाता है कि हमको समझ में नहीं आएगा, नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा ना, पूरा चीज समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखें, वैसा आप संख्या लेना पड़ेगा यहाँ पे जो क्या पूरा पूरी कटे, दशमलव में सही लेकिन पूरा पूरी कटना चाहिए। तो ठीक है, तो चलो चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।